SBA Publications. Hello Bacha Party, how are you all? Hope you all are doing very well. Myself Soni, your mentor. Today we will start chapter number 1, a computer system, from our book Computer. So let's get started. So Bacha Party, in this chapter we will learn describe the main parts of the computer system, locate and describe input and output devices, differentiate between software and hardware, explain the requirement of software to make the hardware work. So let's start with the introduction. Basically, as we all know, a computer is a collection of various parts that work together. A computer has 4 main parts: CPU, monitor, keyboard, mouse. These are the most significant parts of a computer. The monitor, mouse and keyboard are connected to CPU in order to function. All of them together make a computer system. It needs electrical power to operate. So basically कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसके कुछ पार्ट्स के साथ वो मिलकर वो प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बनाता है. इससे हम अपना काम करवाते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये पावर के ऊपर चलती है. तो ये तो सिर्फ कंप्यूटर के सिग्निफिकेंस पार्ट और उसको बता रखा है कि ये कितने पार्ट्स के हैं. बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 2 कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. होता क्या है कि जो कंप्यूटर है ना उसको ना 2 कैटेगरीज में बांट दिया होता है. उसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कि एक सिस्टम में कुछ हार्डवेयर्स होते हैं एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. फर्स्ट इज हार्डवेयर. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर्स. जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो तो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स and our body, hands, legs, eyes, nose and ears are visible, whereas internal organs like lungs, heart, stomach are not visible. Similarly, in a computer we can see the parts of the hardware that are outside like keyboard, mouse, monitor, printer, CPU, etc. Some parts of hardware are inside the CPU. We can see them only when we open the body of a CPU, works like chip, hard disk, etc. बताया जा रहा है जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर्स. पर कुछ हार्डवेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते बट टच कर सकते हैं. अब ये कैसी बात हो गई? एक्चुअली वो CPU के अंदर है. अब वो भी हार्ड पार्ट है, हार्डवेयर पार्ट है, तो हम उसको टच कर सकते हैं. ठीक है, हम उसको देख भी सकते हैं बट हमें कंप्यूटर CPU अपना खोलना पड़ेगा. तो वो पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो अभी यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर दे रखे हैं: CPU, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर. प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डवेयर्स. हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी टच्ड और हेल्ड. टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. दे कैन बी प्लेस्ड ईदर इनसाइड और आउटसाइड अ कंप्यूटर. हार्डवेयर ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर के बाहर ही दिखेंगे, इनसाइड भी हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारे हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. Hardware of a computer is further classified into 4 parts: input, processing, output and storage device. तो आपको तो पता होगा input, processing और output वाले को हम IPO साइकिल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये चलता है, पहले इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट निकलता है. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. पर प्रोसेसिंग के साथ साथ हम सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं? अपना डाटा को स्टोर करने के लिए. तो स्टोरेज डिवाइसेस भी इसी का पार्ट है. तो इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं. द इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. जिससे भी हम इंस्ट्रक्शंस और डाटा एंटर कर सकते हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. सम ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो: कीबोर्ड. As we can see in the screen, a keyboard is the most common input device of a computer. It is used to enter data and instructions into the computer. A standard keyboard has 101 keys on it. मार्केट में अब और तरह के भी आ गए हैं कीबोर्ड जिसमें हम और तरह के कीज भी हैं. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बता रखे हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वो
101 कीज होती है। तो बच्चा पार्टी आपके लिए आ गई है एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। लेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम 1 to 5। तो ये जो 1 to 5 आपके कॉलम खाली है, इनको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट इज डेस्कटॉप। नाउ फर्स्ट मैंने कराया, बाकी 4 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ। ये सेकंड वन इज प्रिंटर, थर्ड वन इज कीबोर्ड, फोर्थ वन is mouse, and fifth one is CPU, the brain of a computer. So now mouse, wired and wireless. So mouse क्या होता है? चूहा नहीं, यहाँ पे है एक डिवाइस जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। पहले वायर्ड ही रहता था, बट अब जैसी जनरेशन बढ़ रही है वायरलेस भी आ गए हैं। A mouse is a small input device. स्मॉल होता है, इनपुट डिवाइस है। इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब स्क्रीन पे पॉइंटिंग के लिए काम आता है कि हमें पॉइंट क्लिक करना है, ये घूमता है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट होता है। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट हैज 2 or 3 buttons on its top. It is used to select and point things on the monitor on the desktop. It can also be used to draw pictures. ये हमारे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी काम आता है। नाउ टाइप्स ऑफ माउस। ओके, सो माउस के ऊपर आपने पता है ना कि बटन होते हैं, स्क्रॉल बटन होता है। अब माउस के भी टाइप आ चुके हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो माउस में भी इन्वेंशन हो रहे हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आई जा रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउस में 2 टाइप्स है, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। सो यहाँ पे माउस की एक पिक्चर दे रखी है आपको। नो इट्स जॉयस्टिक। व्हाट इज अ जॉयस्टिक? अ जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। बेसिकली जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता होगा कि ये एक माउस का काम करता है। इससे स्क्रीन पे जो हमारा आइटम है वो मूव होता है। इस पे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिन्हें लेवर कहते हैं। नाउ टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज सेंसिटिव टू टच। ओके, सेंसिटिव टू टच मतलब जैसे ही टच करोगे वहाँ पे कुछ हो जाएगा। देयर विल समथिंग हैपन व्हेनेवर यू टच द स्क्रीन। सो instead of using a mouse, we can use our fingers to point and select the items directly on the screen. Instead of pointer, आप माउस को छुए बिना ही आप सीधा स्क्रीन को टच कर सकते हो, तो आपका पॉइंटिंग के काम कर रहा है एक तरीके से। Nowadays, most monitors, mobile phones and ATM have touch screens. Touch screen is a display device that allows using the finger. बेसिकली अभी आजकल क्या होता है कि एटीएम में भी, मोबाइल्स भी, आपके स्मार्ट टीवी और काफ़ी टाइप के कंप्यूटर्स, लैपटॉप भी है जिनमें टच स्क्रीन अवेलेबल है ऑप्शन। और हम टच स्क्रीन इसको बोलते हैं क्योंकि स्क्रीन को टच करते इसमें आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती है। ओके, नाउ द टच पैड। बेसिकली टच पैड क्या होता है? आपका माउस ही है बट एक सिस्टम, मतलब आपके लैपटॉप वाले सिस्टम में जो आपका बीच का पार्ट होता है ना, उसमें माउस और उसके बटन्स होते हैं। सो एक साथ मिलाकर उसे टच पैड कहते हैं, जो इन दोनों को मिला के कहते हैं क्लिक पैड। ये टच पैड, ये क्लिक पैड। सो व्हाट इज टच पैड? अ टच पैड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ माउस ऑन द लैपटॉप computers. It is a touch sensitive pad. We can control the movement of a pointer on the screen by moving a finger on the touch pad. We can also click by tapping on the touch pad. So अगर आपको क्लिक भी करना है, आपके बटन नहीं भी चल रहे हैं ना, क्लिक पैड नहीं चल रहे, तो आप इस पर डबल टैप करोगे तो आपका तब भी क्लिक हो जाएगा। A touchpad usually comes with 2 or more buttons. These buttons together form the click pad. So जो आपका ये तो टच पैड है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्लिक वाले, ये आपके क्लिक पैड है। These buttons work in the same way as left and right button of a mouse. जैसे आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन का यूज़ करते हो, आपको पता होगा, कोई ओपन करना है प्रोग्राम, टच करना है, तो वैसे ही आप क्लिक पैड के भी बटन्स को यूज़ कर सकते हो माउस की तरह। नेक्स्ट इज लाइट पेन। A light pen looks like a pen that can be used on a special pad. लाइट पेन ऐसा पेन होता है जिसे स्पेशली पैड पे यूज़ कर सकते हैं, आप टच स्क्रीन पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइट पेन है तो उसका नाम इसीलिए दिया है कि वो स्पेशली यूज़ होता है। ओके, whatever you write on this pad can be seen on the monitor. जब भी आप उस पर टच करोगे वही आपके मॉनिटर पे, वही आपकी स्क्रीन पे शो होगा। लाइट पेन इज ओनली यूज्ड विद CRT। सी एक तरीके से पेन तो ये भी है,
ठीक है, इसको भी हम लाइट पेन कह सकते हैं। ये भी तो कुछ लिखवा रहा है ना, मतलब हेल्प कर रहा है हमारे लिखने की। बट इसमें और लाइट पेन में डिफरेंस क्या है कि आप इससे करोगे तो ये आप इस पे कर सकते हो, स्क्रीन पे कर सकते हो, लेकिन जो लाइट पेन होता है वो सिर्फ CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स पे ही वर्क करता है। लाइट पेन्स हैव द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन। उन पे ये कहते हैं क्वालिटी होती है कि वो सीधा स्क्रीन पे ही काम कर सकते हैं। So now a microphone is used to record our voice and other sound into the computer. माइक्रोफोन किस लिए यूज करते हैं? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए और अपनी या किसी और की, किसी की भी। The recorded sound is then saved as sound file in the computer. Sound enables the computer to record sound input from a microphone connected to the computer. आप जो माइक्रोफोन होता है वो आवाज़ रिकॉर्ड करता है, फिर हम उसे सुनते हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ पे बताई नहीं है, डिजिटाइज्ड साउंड। जो साउंड हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उसको अगर सुनना चाहें तो तब वो डिजिटाइज्ड हो जाती है, क्योंकि डिजिटली रिकॉर्ड हो गई है तो डिजिटाइज्ड हो चुकी है। ठीक है, तो डिजिटाइज्ड साउंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट इज स्कैनर। अ स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर ऑफ अ टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द स्क्रीन। There are many types of scanner. The most commonly used are flatbed scanner and barcode scanners. Scanners convert any type of printed or written information into digital format. So scanner क्या होता है? जो भी आपका written format है ना, उसको digitalized form में कन्वर्ट कर देता है। जो भी डिटेल्स लिखी है वो सारी आपको स्क्रीन में शो होती है। मतलब हार्ड कॉपी है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बना सकता है। दो तरह के यहाँ पे बताए हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, इसका नाम ऐसा क्यों दिया? क्योंकि फ्लैट होता है, बेड की तरह होता है। नेक्स्ट इज बारकोड स्कैनर, जो कि जैसे ही बारकोड पे जाता है वैसे ही बारकोड की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे शो होती है, रिफ्लेक्ट होती है। नाउ डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस ऑन अ रिमूवेबल चिप। तो डिजिटल कैमरा आपके मतलब कि आपके नॉर्मली कैमरा जो होते हैं वैसे होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि चिप लगती है। ये किसी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, आपके फ़ोन से, स्मार्टफोन से कनेक्टेड नहीं है। ये चिप के ऊपर है कि जो करोगे आप रिकॉर्ड हो जाएगा उस चिप में। फिर आप उस चिप को पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क कहीं भी डाल सकते हो। उस चिप को क्या कहते हैं? जो रिमूवेबल है, मतलब हटा सकते हो, लगा सकते हो, दैट इज मेमोरी कार्ड। फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम द कैमरा कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ कंप्यूटर बाय कनेक्टेड इन टू द कंप्यूटर or by using a memory card reader for storing, editing, printing the photos and the videos. So आपकी इसमें स्टोर कर सकते हो, आप वीडियो प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, फोटोज वीडियोज दोनों खींच सकते हो। Now the time of web camera. Okay, so what is web camera? We use a webcam to capture still images and live videos. सो वेब कैमरा क्या होते हैं कि आपकी लाइव वीडियोस में भी हेल्प करता है। ठीक है, आपकी फोटोज, स्टिल फोटोज को क्लिक कर सकता है। इट इज़ जनरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स। बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब हमें लाइव चैट करनी होती है या हमें लाइव वीडियो शेयर करनी होती है, ठीक है, या हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो तब हमारा वेब कैमरा यूज़ होता है। तब हम डिजिटल कैमरा यूज़ नहीं करते। ओके, और ये ना स्टोर नहीं होता है। अगर आपसे चाहो तो स्टोर कर सकते हो, बट बेसिकली स्टोर होता नहीं है। डिजिटल कैमरा की जो डिटेल्स होती है या वीडियोस स्टोरेज होती है वो सिर्फ स्टोर होती है। सो यूजिंग इंटरनेट, मैनी डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स कम विद द बिल्ट इन वेब कैमरा। काफ़ी कंप्यूटर्स और लैपटॉप ऐसे आते हैं जिन पे बिल्ट इन पहले से ही वेब कैमरा होता है। एक्टिविटी नंबर 2, आपको यहाँ पे जंबल वर्ड्स दिए हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है और यहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। सो ये आपका होमवर्क है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस व्हिच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आर एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? जब हम आईपीयू साइकिल देखें तो क्या करते हैं? इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो डाटा फिलिंग और इंस्ट्रक्शन फिलिंग को हम इनपुट कहते हैं। तो जो डाटा से रिजल्ट आया उसको भेजने को क्या कहते हैं? आउटपुट। तो जो रिजल्ट्स आता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेसिंग के बाद सिस्टम दिखाता है, शो करता है, एज अ रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इसकी एग्जांपल क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, टीवी की तरह दिखता है। व्हाटएवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड एंड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर।
जो भी हम कीबोर्ड से लिखते हैं वो हमारे मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट करता है, शो होता है, दिखता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर CRT, LCD एंड LED। सो यहाँ पे मॉनिटर की टाइप्स बताए गए हैं कि अगर आप स्क्रीन है आपके पास तो वो किन किन टाइप्स की होती है। CRT होती है, LCD होती है, LED होती है। LCD और LED तो आपने सुना होगा, पर CRT क्या हुआ, वो बाबा आदम वाले ज़माने का, मतलब डब्बा है डब्बा। तो CRT जो होता है डब्बे की तरह होता है, एंड जो LCD और LED होते हैं वो बहुत थिन होते हैं और आजकल यूज़ होते हैं। इट ऑल्सो प्लेस द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारी प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन आई है ना, प्रोसेसिंग के बाद मतलब दिमाग का काम करके रिजल्ट आए ना, तो ये सब उसको शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। द फर्स्ट मॉनिटर वॉज रिलीज इन 1913 March 1। नाउ प्रिंटर, व्हाट इज प्रिंटर? We can use printer to take pictures, print out, to use printer to take printouts of our work. So जो हम पिक्चर्स ली है, अब हम उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो हम प्रिंट आउट क्यों यूज़ करते हैं? तो हम एक पेपर लेते हैं, उसमें हम अपनी इमेजेस या टेक्स्ट को हम हार्ड कॉपी के तौर पे निकाल लेते हैं। और द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर, जो भी हमने कंप्यूटर में या तो काम किया है वो भी निकाल सकते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी हाथ से कुछ लिखा है इसकी हमें कॉपी चाहिए वो भी हम निकलवा सकते हैं। प्रिंटर के टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से क्या पता चल रहा है? जहाँ पे काम होता होगा, जहाँ पे नहीं होता होगा, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा वो इम्पैक्ट होता होगा, जहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ता वो नॉन इम्पैक्ट होता होगा। तो इसमें यही है, जो इम्पैक्ट होते हैं ना वो आपके कलर वाले देते हैं और नॉन इम्पैक्ट वाले आपके आज भी ब्लैक एंड वाइट ही देते हैं। नाउ स्पीकर आर यूज टू लिसन म्यूजिक साउंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर यूज होते हैं हमारे गाने सुनने के लिए और जो हमने आवाज़ रिकॉर्ड की है उनको सुनने के लिए। नाउ द सॉफ्टवेयर refers to the program it helps in proper functioning of the computer. So basically जब हम कंप्यूटर चला रहे तो अगर हमें कंप्यूटर में सिर्फ गेम ही खेलना हो या फिर हम कुछ और ही कर रहे हो तो हमें ना बोरिंग लगेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमें काम करने हैं ना अपने सिस्टम में, जिसके लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, इमेजेस बनानी है, एडिटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, अपने थॉट्स लिखने हैं, कैलकुलेशन करनी है, तो ये सब सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम्स है जिसके अंदर चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर में एक बार डाल देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, और फिर वो उस प्रोग्राम को रन कराए आपके सिस्टम में, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर MS Paint, WordPad, TuxPaint. A software consists of a set of instructions that tells the hardware of a computer what to do, how to do it. See the flowchart below. So, कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है। कहा ना मैंने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बिल्ड करते हैं उसके अंदर, तो वो इंस्ट्रक्शंस देता है उन हार्डवेयर्स को कि आपको काम ऐसा करना है और इतना करना है, अब करना है। ओके, सो एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि सॉफ्टवेयर, फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सो सॉफ्टवेयर दो टाइप के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो है मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कोई प्रोग्राम रन कराने के लिए, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस या एप्स वाले प्रोग्राम्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करना है, लैंग्वेज सिस्टम, लैंग्वेज का काम, सिस्टम यूटिलिटी कि आपके कंप्यूटर थके ना, आपका वो प्रोग्राम थके ना, तो आपको उसकी एफिशिएंसी, यूटिलिटी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि अगर हम ऐप है तो या तो रेडीमेड होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, एक होता है हम कस्टमाइज़ कराते हैं, जैसे कि हम किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, उनका पर्टिकुलर अपना ऐप है, ठीक है, अपनी ब्रांड, अपना एक वेबसाइट है। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इट हैज़ नो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज इट कैन नीदर बी सीन और नॉट कैन बी टच्ड, क्योंकि ये हम ना देख सकते हैं ना हम इन्हें टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी कोई फिजिकली प्रॉपर्टीज़ तो है नहीं, मतलब कि कैसे नहीं कह सकते बहुत मजबूत होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, नहीं। सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती फिजिकल क्वालिटी। इसकी क्वालिटी क्या है? इट इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, CD रोम्स। ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे रैम में, रोम में, ठीक है, CD में, पेन ड्राइव में।
नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वही जो हमने पढ़ा उन्हीं को फिर से पढ़ रहे हैं हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट मेक अप योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी फाइल जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करती है, हेल्प करती है। कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर में ऑलरेडी है उसको चलाने के लिए भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही। इसके एग्जाम्पल है MS DOS, MS Windows, Linux are example of system software. Now application software. What are application software? Application software is the software which enables you to perform some specific tasks on the computer like typing letters, drawing pictures, watching movie, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं? जैसे हमें टाइपिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो हम ऐप्स को चलाकर वो काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा MS ऑफिस एप्लीकेशन है, MS पेंट एप्लीकेशन है, एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ रिलेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। So the distinction between software and hardware is sometimes confusing because they are so closely linked. अब इनको डिफाइन करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल वाइल बाइंग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसको आपको कनेक्ट करना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। For example, while buying a program, you can buy a software. But for buying a software, you need to buy the disk on which the software is stored. Basically, मानो आपने एक प्रोग्राम खरीदा है, ठीक है, बट आप उसे खरीदने के बाद उसे चलाने के लिए तो कोई जगह चाहिए होगी, तो आप हार्ड डिस्क लोगे, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, सॉफ्टवेयर रखना है, तो आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ड डिस्क में अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो वो चलेगा किससे? उसे चलाने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। इस तरीके से क्लोजली लिंक्ड है कि भाई अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं किसी काम का। हैंस विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज जस्ट लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। जैसे कि कार बिना ड्राइवर के कुछ नहीं कर सकती, ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। A hardware cannot work by itself. There is a need of software driver to drive each hardware. Some hardware and supporting softwares are printer to print a document software. ठीक है, ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक लिंक करने के लिए ना एग्जांपल्स दिए हैं कि एक प्रिंटर जो है आपका हार्डवेयर है, लेकिन प्रिंटर काम क्या करता है? प्रिंटिंग निकालता है। तो ये प्रिंट आउट क्या है? ये तो सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, डाटा है। नाउ स्कैनर एक हार्डवेयर है, बट स्कैनर का जो स्कैन डॉक्यूमेंट होता है वो तो सॉफ्टवेयर है। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस, लेट्स मूव फर्दर टू स्टोरेज डिवाइसेस। वी ऑफन नीड टू स्टोर द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इन द डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा, फ्लॉपी डिस्क। सच डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं जिनमें हम ना कुछ स्टोर कर सकते हैं, जैसे CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ये सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज का मतलब आप स्टोर करते हो, जैसे घर में एक रूम होता है ना, कोई भी चीज़ है तो वहाँ स्टोर कर देते हैं। उसी तरीके से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे सिस्टम के। एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर CD-ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मेमोरी कार्ड। तो ये इनकी इमेजेस हैं, कुछ ना कुछ तो आपने इनमें से देखा ही होगा। CD, पेन ड्राइव, तो आज के ज़माने में तो ये तो सब यूज़ करते हैं, सबके भैया दीदी एल्डर्स। So now a hard disk is inside the CPU box. It can store large amount of information. CD-ROM is the short form of a computer disk. Read only memory. It is used to store sound, images and programs, videos. Basically hard disk क्या होता है? CPU के अंदर प्लेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज CD? अब यहाँ पे हार्ड डिस्क के कुछ टाइप्स बता रखे हैं कि ये टाइप्स से हम स्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम में चीज़ें। तो CD क्या है? CD में हम बेसिकली साउंड, इमेजेस, प्रोग्राम्स और वीडियोस करते हैं। अब DVD, इसमें क्या होता है? CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? जो कंप्यूटर डिस्क है, CD ऑन अ कंप्यूटर डिस्क, बट ये ओनली मेमोरी रीड करता है, जो आपने बनाई है, यादें बनाई हैं, साउंड्स, म्यूजिक्स, वीडियोस, ओके। DVD stands for digital versatile disk. It can store a large amount of data
देन अ CD थ्रो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ CD DVD। दिखता तो CD की तरह ही है, बट इसमें सिर्फ एक ही इसकी खासियत और हिडन पॉइंट होता है कि ये लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकता है। लाइक अ CD या पेन ड्राइव। अब एक CD की तरह एक पेन ड्राइव भी होता है, मतलब CD की तरह ऐसा गोल नहीं होता है। is also used to store data. It is small and easy to carry. Pen drives are useful in transferring data from one computer to another. Pen drives are also known as flash drives. Memory cards are small chip type storage devices. They are used in mobile phones and cameras. तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड और आपके पेन ड्राइव की बात की है। पेन ड्राइव क्या होता है, आपके ना ट्रांसफरिंग के लिए काम आता है। अगर आपको कोई डाटा इस सिस्टम से इसमें चाहिए तो आप तार वार ना लगाकर सीधा पेन ड्राइव लगाओ और इसमें पेन ड्राइव लगाओ तो कनेक्ट हो जाता है, आपका जो डाटा होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड ऐसे ही आपका मेमोरी कार्ड के बारे में बताया, जो कि हम फ़ोन और स्मॉल डिवाइसेस पे यूज़ करते हैं। सो जो हमारा स्मॉल डाटा है, छोटे मोटा डाटा है छोटे मोटे डिवाइसेस का, वो हम दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकें। सो नाउ की पॉइंट्स। तो बच्चों पार्टी व्हाट वी लर्न आर अ कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। कंप्यूटर वो है जिसमें हम बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ काम करवाते हैं। द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ अ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर refers to the parts of a computer which we can see and touch. The devices through which we enter data and instructions are called input devices. The devices used to store information and called storage devices are called storage devices. जिनमें हम information store करते हैं वो storage devices होते हैं। Memory cards are small chip type storage devices. जो memory card होते हैं वो small होते हैं, chip type storage devices होते हैं। So that's all for this chapter. Hope you enjoyed this video and your concepts are totally clear. Bye.